नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है भाईंदर वेस्ट टेम्बा हॉस्पिटल के बाहर, जहां पे मैं आपको बता दूं कि टेम्बा हॉस्पिटल पहले मनपा के अंडर था, उसके बाद राज्य सरकार के अंडर गया और अब कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन ने प्राइवेट सेक्टर बदलने की उन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव लाए हैं, जिसका विरोध कई नेताओं ने किया है। इसके चलते आज मनसे नेता संदीप राणे, कामगार नेता यहाँ प्रवीण राय हमारे साथ में हैं। चलिए बात करते हैं संदीप राणे से कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो यहाँ के जो आम नागरिक है उनके ऊपर कितना बोझ होगा, क्योंकि मीरा भाईंदर में एक ही सरकारी हॉस्पिटल है। सर, क्या कहेंगे जो आमदार गीता जैन ने एक प्रस्ताव लाई है कि टेम्बा को प्राइवेट में तब्दील किया जाए? सबसे पहले मैं गीता जैन जी ने जो प्रस्ताव दिया उसका निश्चित करता हूँ महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से कि आप देखते रहेंगे 2018 के बाद में महाराष्ट्र स्टेट ने जो इसका जिम्मेदारी ली है, उसके बाद से भी लोगों को किसी को भी सुविधा यहाँ पे मिली नहीं है और धीरे धीरे टेम्बा हॉस्पिटल का एक नाम अच्छा होते जा रहा है। अच्छे सुविधा यहाँ पे लाने का प्रयास किया जाता था और अचानक ये प्राइवेटाइजेशन कैसा होने का इनके दिमाग में आया वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन मतलब ये भ्रष्टाचार, इसका दूसरा नाम है भ्रष्टाचार। प्राइवेटाइजेशन में करेंगे, आप जाएंगे तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला आएगा, इधर सामान्य नागरिक यहाँ पे खड़ा रहने का कोई मतलब मुझे लगता है कोई बहुत तकलीफ हो जाएगी सामान्य जनता को। और दूसरी बात ऐसी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखते रहेंगे अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ये कर्मचारियों को इससे पहले बहुत से समस्या थी यहाँ पे, वो गीता जैन जी को ध्यान में नहीं आया गया। गीता जैन जी ने यहाँ पे आके यहाँ पे सर्वे करना चाहिए था कि यहाँ लोगों को 3-3 महीना पगार नहीं था, 3-3 महीना पगार नहीं था, यहाँ पे जनता को सुविधा नहीं थी। उसके बारे में कभी किसी ने बोला नहीं, कोई आमदार खासदार ने। कोविड के काल का मैं बात कर रहा हूँ, कोविड के काल में प्रताप सरनाईक साहब ने 15 करोड़ रुपया खर्चा करके कोविड स्टेशन बनाया है। यही अगर टेम्बा हॉस्पिटल में अगर 15 करोड़ रुपया खर्चा करते तो मुझे लगता है 2 माला बढ़ जाता था और कम से कम 100-200 बेड का हॉस्पिटल बनता था। ये किसी का ध्यान में नहीं है, खाली प्राइवेटाइजेशन करके नगर पालिका के हाथ में था, उसको स्टेट में दे के स्टेट में दे अभी प्राइवेटाइजेशन करने के बाद बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरा जाहिर आरोप है और मेरा ये चीज़ का निश्चित करता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद में लोगों को सुविधा क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बाद में का बात है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जाने के बाद में लोगों का जो आम नागरिक है उनको लूटा जाएगा। ये आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप देखते रहेंगे अनेक हॉस्पिटल, मीरा भाईंदर में 2-3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें महात्मा फुले योजना चल रहा है और उसके अंदर उसके बाद भी पैसा लिया जाता है। ये मेरा आरोप है। अगर गीता जैन जी या पहले आप ज़रा इंक्वायरी करिए इसके ऊपर, पूरा उसका अभ्यास करिए, उसके बाद में आप प्रस्ताव दीजिए। सामान्य लोगों को यहाँ पे आपको जबान देना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि इधर सामान्य नागरिकों को सुविधा मिलेगी। प्राइवेटाइजेशन उसके बाद में करो। और आज मेरे ध्यान में ऐसा आया हुआ है कि 2-3 जगह पे शहर में प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में गवर्नमेंट उसको ऑफिस ले रही है। नाम मैं बताऊंगा आपको। तो गवर्नमेंट ने ऑफिस लिया है, तो मुझे लगता है उसका अभ्यास करने के बाद गवर्नमेंट के पास एक अभ्यास करिए कि अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में नगर पालिका या तो महाराष्ट्र स्टेट में ऑफिस ले लिए है हॉस्पिटल, उसका भी अभ्यास करके वो क्यों ऑफिस लिया उसका भी अभ्यास होना चाहिए। सामान्य नागरिकों को यहाँ पे दिशाभूल होना नहीं चाहिए, हमारी मांग है। और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मनसे नेता संदीप राणे ने सीधा विरोध जताया है कि टेम्बा हॉस्पिटल को प्राइवेट ना किया जाए। और ये चलिए बात करते हैं श्रमजीवी नेता प्रवीण राय को। देखा जाता है जब भी किसी कोई समस्या होती है हॉस्पिटल को लेकर, खास करके ये चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। और अगर अब टेम्बा हॉस्पिटल प्राइवेट में तब्दील हुआ तो आम नागरिक को कितना परेशानी होगी? सबसे पहले मैं गीता जैन जो यहाँ की आमदार है, वो ये सब पूरा जो सब प्राइवेट का सब चल रहा है, ये सब पूरा टेंडर का खेल है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपये में लोगों को जो काम हो रहा है, और यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं पिछले 2-3 महीने से उनको सैलरी भी नहीं मिला है। उनकी सैलरी के लिए वो कभी कुछ काम नहीं किए हैं, वो सिर्फ टेंडर के चक्कर में इस हॉस्पिटल को प्राइवेट करने के चक्कर में है। और मीरा भाईंदर की जो जनता है इसके पूरे विरोध में है। 20 तारीख को श्रमजीवी संगठन का बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसमें से कि मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सारे पार्टी का पाठिंबा है और सारे लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर फिर भी हुआ तो उसके लिए बहुत सारा आंदोलन हम लोग करेंगे। 20 तारीख को भीख मांगने का आंदोलन श्रमजीवी संगठन ने रखा है। जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे इस हॉस्पिटल को हम लोग डोनेट करेंगे ताकि अच्छी से अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे मिल सके। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे श्रमजीवी नेता प्रवीण राय ने उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि ये सबसे बड़ा खेल टेंडर का है। और अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, अगर इसको प्राइवेट में वो तब्दील करना चाहेंगी तो आने वाले 20 तारीख को ये भीख मांगने वाले हैं आम जनता से कि भीख मांग के इस हॉस्पिटल को दे।
लेकिन प्राइवेट में हम बदलने नहीं देते। चलो बात करते हैं, कुछ मन से यहाँ पे पदाधिकारी भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे मैडम, आम नागरिक के ऊपर कितना समस्या होगी, कितना बोझ बढ़ेगा अगर ये प्राइवेट में जाता है तो? सर्वप्रथम गीता जैन यांनी जो प्रस्ताव मांडला आहे त्याचा आम्ही पूर्णपणे विरोध करत आहोत। आता ज्यांच्याकडे ऑरेंज रेशनिंग कार्ड, येलो रेशनिंग कार्ड आहे त्यांचं ठीक आहे, पण ज्यांच्याकडे नाही आहे त्यांनी काय करायचं? त्यांच्यासाठी काय सुविधा आहेत? हा सर्वप्रथम प्रश्न आहे ना। आणि जर त्यांना एवढंच जर पालिकेच्या हॉस्पिटलला जर त्यांना गव्हर्नमेंटमध्ये ह्याच्यामध्ये प्रायव्हेटमध्ये करायचंच असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन करावं। ज्या काही सुविधा राबवायच्या त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये राबवाव्यात आणि जिथे महात्मा ज्योतिराव फुले अजून ज्या काही हे चालू आहेत त्याचा पुरेपूर वापर होतोय का नाही हे पहिलं त्यांनी बघावं, ह्याची पहिली माहिती घ्यावी त्यांनी। सर्वप्रथम मी गीता जैन मॅडमना ही रिक्वेस्ट करेन की कुठल्याही गोष्टीचा तुम्ही जर प्रस्ताव देता तर त्याचा पहिला अभ्यास करा। कारण का जे महात्मा फुले योजना आहे ती मीरा भाईंदरमध्ये आणखीन 2-3 हॉस्पिटलमध्ये राबवली जाते, परंतु त्याच्यासाठी सुद्धा लोकांकडनं पैसे घेतले जातात। मग इथे खाजगीकरणाचा उपयोग काय आहे? जर इथे तुम्ही महात्मा फुले योजना राबवणार आहात तर त्याचा काही उपयोग होणार आहे का जनतेला? नाही होणार आहे। उलट ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही आहे त्यांना त्रासच होणार आहे, पैसे भरावे लागणार आहेत खाजगीकरण झाल्याच्या नंतर। मग त्या गरीब जनतेने काय करायचं, हा प्रश्न आहे। और जैसे कि आपने देखा कि मंत्री संदीप राणे ने पहले से ही कहा है कि आमदार गीता मैम को पहले अभ्यास करके आना चाहिए। और दूसरी बात, कई जगहों पे ज्योतिबा फुले का जो इलाज चल रहा है, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे पैसे भी लिया जाता है। यहाँ पे मनसे नेताओं का ये गंभीर आरोप है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो आमदार गीता मैम ने प्रस्ताव लेके आई हैं कि टेम्बा हॉस्पिटल को प्राइवेट में बदलना चाहिए, जिसका विरोध अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर के कई नेताओं ने किया। इसी प्रकार आज संदीप राणे ने भी इसका विरोध जताया है कि अगर इसको प्राइवेट में बदला गया तो मन से इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा क्या टेम्बा हॉस्पिटल मनपा के अंडर आएगा या राज्य सरकार के अंडर ही रहेगा या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।